वेलकम है जी सभी का मेरे चैनल पे। और मैं ज़रा कैमरा सेट कर लूँ। तो आमिर खुसरो ने कश्मीर के बारे में कहा है, गर फिरदौस बर रूह ज़मीयस्त हमीयस्तो हमीयस्तो हमीयस्त। तो इसका मतलब है अगर इस धरती पे कहीं स्वर्ग है तो सिर्फ यही है, यही है, यही है। नहीं है भाई, नहीं माना कि कश्मीर बहुत सुंदर है। अगर मेरे पास टाइम ट्रेवल की मशीन होती तो मैं टाइम में वापस जाता और आमिर खुसरो से पूछता कि आप कभी उत्तराखंड आए हैं, और मुझे लगता है उनका जवाब ना ही होता। और ये बात मैं इतने दावे के साथ इसीलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने स्वर्ग देखा है, यहीं उत्तराखंड में। अगर कहानी की शुरुआत से करें, डे 1 में हम लोग देहरादून से निकले और 300 किलोमीटर बाइक से ट्रैवल करने के बाद हम लोग पहुंचे गोविंद घाट, जो कि चमोली गढ़वाल में स्थित है। डे 2 में हम लोग 14 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके पहुंचे घांगरिया। अब घांगरिया से 2 ट्रैक जाते हैं, एक हेमकुंड साहिब के लिए और दूसरा वैली ऑफ फ्लावर के लिए। डे 3 में हम लोग ने हेमकुंड साहिब कंप्लीट कर लिया था। अब डे 4 में हमें जाना था वैली ऑफ फ्लावर। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर। आज हम फिर से ऊपर चढ़ रहे हैं और अभी थोड़ा आगे से रास्ता एक हेमकुंड के लिए कट जाएगा, एक वैली ऑफ फ्लावर के लिए। अभी चलना स्टार्ट किया तो सांस फूल रही है। थोड़ी देर बाद वी विल बी फाइन। ओके बाय। ये है हेमकुंड का रास्ता और ये है वैली ऑफ फ्लावर का रास्ता। लेट्स गो। वैसे वैली ऑफ फ्लावर जून से अक्टूबर तक खुला रहता है, मगर यहाँ जाने का फायदा है जुलाई एंड से सितंबर एंड के बीच में, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्लावर इसी टाइम पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे एंट्री होती है सुबह 7 से 2 बजे तक और 1 बजे आपको वहाँ से वापस चलना पड़ता है ताकि आप 5 बजे, जो कि क्लोजिंग टाइम है, उस तक आप वापस आ जाएं। वैली ऑफ फ्लावर एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पे एंट्री करने के लिए आपको फीस देनी पड़ेगी। वैसे तो हम लास्ट 2 दिन से ट्रैक करके काफ़ी थक चुके थे, लेकिन आज का ट्रैक थोड़ा आसान था क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर घांगरिया से मात्र 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ से हमें पता चला कि सन 1931 में 3 ब्रिटिशर माउंटेनियर्स रास्ता भटक गए थे और वो लोग यहाँ पहुँच गए थे, और जिसमें से एक ब्रिटिशर ने बाद में एक बुक लिखी थी जिसमें इस जगह का जिक्र करते हुए उन्होंने इस जगह को नाम दिया था वैली ऑफ फ्लावर। वैसे लोकल्स को यहाँ के बारे में बहुत पहले से पता था और लोकल्स का ये भी मानना है कि इस जगह पे आछरियों का निवास है। अब जिसको आछरी नहीं पता मैं बता दूं, हमारे यहाँ पहाड़ी रीजन में आछरी बोलते हैं परियों को। तो जो ये आछरियाँ होती है ना, ये क्या करती हैं, जो कोई सुंदर सा नवयुवक नौजवान होता है ना मेरी तरह, तो ये ना उसको हर लेती है, मतलब अपने साथ उड़ा लेती हैं, अपने साथ ले जा लेती हैं और वो बंदा घर वापस नहीं लौटता। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हमारे यहाँ गढ़वाल में, मगर आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, सुंदर तो आप हैं, मगर ये सब बातें एक मिथ है। तो बिल्कुल बेफिक्र रहें और ज़रूर जाएं वैली ऑफ फ्लावर। तो स्टार्टिंग का ट्रैक काफ़ी इजी है। जब आप लगभग 1 किलोमीटर चल चुके होंगे, उसके बाद थोड़ा स्टीप रास्ता आता है। वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक बहुत ही इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है कंपेयर टू हेमकुंड साहिब। वहाँ है हेमकुंड साहिब, तो उधर गए थे कल हम, उस पहाड़ पे। तो थोड़ी देर और चलने के बाद हम फाइनली पहुंचे वैली ऑफ फ्लावर में। ये देखो गाइस, हम वैसे तो पहुंच चुके हैं फूलों की घाटी में, लेकिन यहाँ पे बहुत कम फूल हुए हैं इस बार, वरना यहाँ पे चारों तरफ फूल खिले रहते हैं। देखो फूल ही फूल चारों तरफ।
बेस्ट टाइम वही यही है, सितंबर में ही आने का। फिर भी हमें यहाँ ज़्यादा फूल देखने को नहीं मिले, लेकिन फिर भी अपने आप में ये जगह इतनी अच्छी है कि आपको कोई कमी नहीं लगेगी यहाँ पे। वो देखिए ऊपर चारों तरफ पहाड़ों से वाटरफॉल बहता हुआ, 1 2 3 छोटे छोटे बहुत सारे स्पॉट हो जाएंगे यहाँ पे वाटरफॉल। वो देखिए ऊपर पहाड़ों में बादल हो रखे हैं और कहीं कहीं पे हल्की फुल्की बर्फ़ भी बची हुई है, जैसे यहाँ पे। और सामने बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ अभी बादल से छुप चुके हैं। तो मैंने अपने उत्तराखंड के ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस में काफ़ी जगह देखी है, मगर जो वैली ऑफ फ्लावर है ना, उसकी खूबसूरती मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वहाँ होने का जो अपने आप में एक एहसास है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। चारों तरफ फूली फूल, बर्फ से ढके हुए पहाड़, वो बुग्याल, झरने, और जो 2 पहाड़ों के बीच से तैरते हुए बादल निकल रहे थे ना, उसने उस व्यू में 4 चांद लगा दिए थे। और ये सब चीज़ें ना दिल को इतनी उमंग से भर रही थी कि खुशी से नाचने का मन कर रहा था, सच में। बजा दे खुटों की पायल तू छमाछम छमाछम छमाछम, कमय हुडू की यो ढोल दमादम दमादम दमादम। आजा 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 ओ मेरी लाली, मानो ला ओ दिवाली, ऊंची यो पूरी थल की बाजार। पहला खुमार नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल। ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। यार मुझे लगता है ना, अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो वो भी कुछ ऐसा ही दिखता होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो वैली ऑफ फ्लावर की ब्यूटी एंजॉय करने के बाद मैं वापस खंगरिया चला गया, क्योंकि मुझे आज ही गोविंद घाट उतरना था और रात को बद्रीनाथ पहुंचना था। बद्रीनाथ की स्टोरी मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।